हाय। ओम नमो नारायण। जय माँ कृष्ण काली। जय श्री गणेश। सभी को देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की जूम क्लास में, जो कि आज हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक रहेगा आज का माता तारा। जी हाँ, माता तारा जो है वो एक महाशक्ति है, भगवती का ऐसा स्वरूप है जिसकी महिमा अद्भुत है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो हम भगवती का स्मरण कर लेते हैं साथियों। आप सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हम सबसे पहले भगवती का जयकारा लगाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान। कौन है? ऐसे बहुत सारे नाम जो हेल्थ प्रॉब्लम्स की जैसे काफी लोग के मन में आता होगा कि हमारा क्रिस्टल ग्रुप नहीं हो रहा है। सब तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो हम जानेंगे कि कैसे भगवती के स्वरूप की हम ओम नमो नारायण। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। हम आप सभी से बहुत बहुत थैंक यू कि आज हम सभी इकट्ठे हुए और भगवती के रूप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। हम आदरणीय रुद्र सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभि सिंह आप सबों का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम 10 महाविद्या का स्मरण करते हुए 10 महाविद्या नमामि। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कामलित्मका एतादश महाविद्याः सिद्धि विद्याः प्रकृतिता। साधक मित्रों, कहा जाता है कि भगवती तारा माँ का 10 महाविद्या में वह स्थान है जो प्रमुख रखा जाता है। कहा जाता है बड़े से बड़े दुखों का होगा नाश, सृष्टि के सर्वोच्च ज्ञान की होगी प्राप्ति, भोग और मोक्ष होंगे मुट्ठी में, जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तारेगी सिद्ध विद्या महातारा का उपासना। आइए स्वागत करते हैं आप सबों का। तो एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा कि देव शक्ति हीलिंग हब के माध्यम से समय समय पर अलग अलग चीजों के अलग अलग साधना मार्ग के विभिन्न रिसेंटली महाविद्या के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग माँ तारा के ऊपर बात करेंगे।
माँ तारा के ऊपर आप लोगों के बीच हमने आर्टिकल रखा था, तारा महाविद्या प्रयोग और माँ तारा की कथा। आइए आज हम कुछ संक्षिप्त में कुछ जनरली बात हम आपको बताएंगे जो उसकी कोई सीमा नहीं थी। वो कुछ था, सफल हुआ, उनका तिरस्कार कर दिया। देव प्रत्येक कम फल होता है। फल मिलना था। कर्म चित्र है, उनके पुनः आरंभ हो गया। सभी देवगण श्रीदेव के पास जाते हैं, तब वहां पर निर्णय होता है समुद्र मंथन। जो समुद्र मंथन का सब्जेक्ट है, तो जिसे हलाल निकला था, ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ तारा महाविद्या की बात, तो हम एक एक क्या करेंगे। ना कुछ भी नहीं था, अगर चारों ओर था तो केवल शून्य। का उदय हुआ, जो बीजारोपण हुआ था, नक्षत्र 27 किरणों से जो सृजन हुआ जाता रहा। इसलिए माना जाता है कि मेधा सिद्धि, ये तो माँ सरस्वती चूंकि चैत्र नवरात्र में करेंगे, चूंकि विक्रम संवत 2078 नव वर्ष पर शुभारंभ करेंगे महातारा की साधना। तो दूसरी माँ तारा के बारे में जो मैंने बताया कि नील सरस्वती, जो कि बसंत पंचमी और अष्टमी नवमी तिथि को विशेषकर इनकी पूजा उपासना होती है। और तीसरी महाशक्ति है एक जटा। मैं उग्र तारा की बात में बताऊं, उग्र तारा के दो मूलतः स्तंभ जो है, तो शक्तिपीठ है। एक तो हमारे बिहार में ही स्थित है, सहरसा के इसी ग्राम में। और एक है आपको ओडिशा में। नील सरस्वती का कई जगह मान्यता है, एक जगह भी कुछ कम जगह ही है, उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार स्थित के बारे में मुझे पता, तो मैंने आपसे यह बात रखा। तो महातारा के
अगर हम माने कि वो ब्रह्मांड की वो शक्ति पुंज है जिस शक्ति पुंज से समस्त संसार का सृजन हुआ है, जगत जननी का वो आशीर्वाद। तो और इसी को संस्कृत में कहते हैं ओम तारे तू तारे तोरे स्वाहा। अलग डायमेंशन है जो बौद्धिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया और जो साधन करते हैं, क्योंकि ये साधन में पर होते हैं और ये बहुत ही बड़ी मॉडलिटीज आती है। निकला करना पड़ेगा। सभी देवता पीछे हट गए, यहाँ तक कि पालन करता स्वयं विष्णु भी हट गए। जब उन्हें दहन किया तो उस समय ने भगवती हवन किए थे वो थी माता। स्वरूप है माँ भगवती को तो सृष्टि प्रलय हो गई। तारा किया गया था जिसकी हुई तारा के ऊपर और वो आ करके हलाहल को महादेव के कंठ में करके उन्हें नीलकंठ लिखा जाता है। उद्भव हुआ था, तारने के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई थी, तारने के लिए ही महाकाली ने मां तारा के रूप में अवतरित हुई थी। ये थी कुछ कथाओं के माध्यम से मां तारा के ऊपर हमें अब आते हैं बताए जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ मूलभूत चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन एक बातें आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये हुआ, कई लोग अपने फीडबैक यूट्यूब पर कि हमने ये देखा, हमने ये हम साधना हमको ऐसी अनुभूति में ये फील किया, और कोई साधक बोलते कि हमने भी किया, हमें तो ये फील नहीं भी किया, हमारा साधना पूर्ण नहीं हुआ। एक बातें आती है, साधना मार्ग में प्रत्येक साधकों की अपनी अलग अलग अनुभूति होती है, अलग अलग अनुभूति होती है। और इस भ्रम में मत रहिएगा कभी भी कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो कोई शक्ति आपको बाहर से मिलनी है, कोई दर्शन आपको बाहर होने हैं, क्योंकि हमारी जो दोनों आंखें हैं ये दोनों आंखें पर्याप्त नहीं। हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको अंतर्मुखी होना होगा। तत्व को जागृत करने की ओर
आगे नहीं। दोस्तों, हम लोग साधना क्यों करते हैं? हम साधना इसलिए नहीं करते कि हमें साधना करने से हमें धन मिल जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, हमें खुशी मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा। खुशी और आनंद तो किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का जो गुरु तत्व है, जो उन्होंने अपनी शक्तियों से, अपनी साधना से जो उन्होंने अर्जित किए हैं, वो जो आपको दीक्षा देते हैं, उस दीक्षा से आपके अंदर का गुरु तत्व एक्टिव होता है। और बिना आपके अंदर के गुरु तत्व एक्टिव हुए आप साधना पूर्ण नहीं कर सकते। किताबों से देख सकते हैं साधना आराम कर भगवान नाम जब एक अमोघ साधन है, में लगाए फोन, हीलर्स को फोन किए, किसी बाबा को फोन किए, किसी साधु को फोन किए, साहब हमें ये प्रॉब्लम है, हम आपको इतना कैश देते हैं, आप हमारे कष्टों का निवारण कर दो। हाँ, अवश्य होगा, लेकिन क्षणिक होगा। कब तक आपको कोई बाहरी ऊर्जा आपकी मदद कर पाएगी? जब आप अपने अंतर्मुखी नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं की जागृति नहीं करेंगे। इस भ्रम में कभी मत रहिए। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आपको स्वयं से करना होगा। आपके अंतर जागरण के बिना मुश्किल है कुछ भी उपलब्धि आपको हासिल करना, क्योंकि मोक्ष चाहिए आपको, शांति चाहिए आपको, खुशियां चाहिए आपको, प्रसन्नता चाहिए आपको। तो कहां आप बाहर ढूंढ रहे हैं? क्या शांति आपको बाहर मिलेगी? जी नहीं, शांति जब भी मिलेगी वो आपके अंदर ही मिलेगी। और जब कभी हम साधना करते हैं तो हम अपने अंतर तत्व को जागृत करते हैं। 10 महाविद्या की जो शक्ति श्रृंखला है दोस्तों, वो सारे 10 महाविद्या के जो शक्ति पुंज हैं वो हम इंसानों के अंदर स्थित है। क्योंकि जब आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते हैं, आप लोग सभी लोग पाठ कीजिएगा, उसमें देखिएगा आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन की कोई अधिष्ठात्री देवी होंगी जो वो रक्षा कर रही हैं आपकी। अगर आपको नॉलेज में नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती का पुस्तक उल्टाइए, क्योंकि वह पुस्तक झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वह वेदों का सार है और श्री मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचा गया है। इसलिए जब हम वो बात जानते हैं तो हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर करते हैं। हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन की एक अधिष्ठात्री शक्तियां होती है जो हमारे उस ऑर्गन की रक्षा कर रही होती है, और वो जो ऊर्जा पुंज है वो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन सब ऊर्जा पुंज जो है वो सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। वक्त है अब उसकी जागृति का, वक्त है अब हम उनको जाने, हम उनको समझें और उस ऊर्जा पुंज को खोलें, ताकि उस ऊर्जा पुंज के खुलते ही हमारे जीवन में शांति, खुशियां, प्रसन्नता, अखंडता, शक्तियां, सिद्धियां सब ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि समय खत्म हो चुकी है, मात्र 8 मिनट बचा हुआ है। तो लास्ट में हम सोचते हैं कि 10 मिनट हम आप लोगों से बातें करें। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो? ओम नमो नारायण। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे से हमें भगवती जगदम्बा के स्वरूप माता के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं भी पूछना है तो कम से कम आज आपको हमारे साथ बात करके ये सब जानकारी देने कैसा लगा, कम अपना आप एनीबॉडी? अगर आपकी कोई कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं।
कुछ पूछने का है ही नहीं, इतना अच्छा जो समझाया है। जी। कोई इसलिए बात ही नहीं कहते हैं कि समझा जी, दिया। धन्यवाद। ले गए। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में भाई बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके मैं बताता हूँ क्या क्या बातें आ रही है। आपने अमिता दीदी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, सब बढ़िया। मुझे तारमा के बारे में नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं कुछ नई चीजों के बारे में जानने के लिए, कुछ नए समय समय पर हम ये करते रहते हैं। तो लगता आप लोग बने रहें और इसी प्रकार से एंजॉय करते रहें। आई होप अब आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं बचा। ठीक है, तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। नमस्ते, ओम नारायण, प्रणाम।